सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा नोटिस का टॉपिक जो समाप्त हो चुका है, उसके बाद हम इसी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट नोटिस के अथवा में आ जाता है या पोस्टर के अथवा में आ जाता है। ये चार टॉपिक हैं। इनविटेशन है, इनविटेशन के अथवा में आ जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बार आया है। एडवर्टाइजमेंट में हम यहाँ पर आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मकान संबंधी। कौन सा? मकान संबंधी। तो मकान संबंधी में यहाँ पर अपन देखेंगे पहला टॉपिक। 3 भाग है मकान संबंधी के। पहला है हाउस फॉर सेल। हाउस फॉर सेल अर्थात मकान बिक्री के लिए। दूसरा है यहाँ पर टू लेट या ऑन रेंट। एडवर्टाइजमेंट में ध्यान रखें, यहाँ पर अपन को सारी बातें अपने फेवर की बतानी है, फेवरेबल बतानी है, अर्थात अच्छी बातें अपन को यहाँ पर बतानी। चाहे मकान से संबंधित हो, जैसे मान लो अपन को नौकरी के संबंध में आ जाए तो नौकरी में अपने बारे में बताएंगे, या फिर किसी संस्था के बारे में बताएंगे, या फिर व्यवसायिकी है, या फिर कोई भी चीज़ है, इसमें यहाँ पर सारी अपन को अच्छी बातें या फिर पूरी उसके बारे में विवरण देना है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट में कई चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आई, वी, यू इनका प्रयोग न करें। दूसरी बात, इसमें जो है वाक्य नहीं बनते हैं, कठिन शब्दों के रूप में अपन को एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर अपन जो पहला टॉपिक है अपन का हाउस संबंधी। एडवर्टाइजमेंट में हाउस संबंधी में, हाउस रिलेटेड में पहला आता है हाउस फॉर सेल। तो ये हाउस संबंधी का बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 बार आ चुका है। इम्पोर्टेंट है, हर बार मतलब 3 बार ये जो है बोर्ड परीक्षा में आ गया है। उसके बाद हाउस फॉर सेल टू लेट। टू लेट में देखें, टू लेट का मतलब है किराए पर देना। टू लेट जो लिखा रहता है तुमने देखा होगा, छुट्टियों में लिखा रहता है टू लेट। तो टू लेट का मतलब नहीं कि ज़्यादा लेट हो गए। टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना। ऑन रेंट भी लिख सकते हैं। अकोमोडेशन वांटेड, सी नंबर पे है अपना अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड का मतलब आवास है। जैसे अपन कहीं पढ़ने जा रहे हैं बाहर, तो अपन एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दे देंगे, भाई हमें कमरा किराए पर चाहिए। एक होता है किराए पर देना और एक किराए पर देना। तो यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं मकान के बारे में कि आपके पास एक एक्स्ट्रा हाउस है। यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस। एक्स्ट्रा हाउस मतलब अतिरिक्त मकान। आपके पास एक अतिरिक्त मकान है और यू वांट टू सेल इट, और आप इसे बेचना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड। तो प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञापन लिखो, तैयार करो इन द क्लासिफाइड कॉलम। तो क्लासिफाइड कॉलम का मतलब होता है वर्गीकृत कॉलम। जो कॉलम आते हैं विज्ञापन का अलग ही पेज आता है अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक वर्गीकृत कॉलम आता है। तो उसमें अपन को एडवर्टाइजमेंट देना है। न्यूज़पेपर गिविंग ऑल डिटेल, क्या करते हुए? मकान के बारे में सारा विवरण देते हुए। तो एडवर्टाइजमेंट में जैसा अपन ने नोटिस में बॉक्स बनाया था, ऐसा ही यहाँ पर अपन एक बॉक्स बना देंगे। आंसर लिख देंगे, आंसर लिख करके एक बॉक्स यहाँ पर अपन बना देंगे, जिस प्रकार से अपन नोटिस में बनाते आ रहे हैं। बना देंगे, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं बना, क्योंकि ये छोटा ही रहेगा। और फिर एक लाइन यहाँ पर अपन जो टॉपिक रहेगा अपन का, टॉपिक से रिलेटेड ये लाइन यहाँ पर अपन खींच देंगे। तो इस प्रकार से एक अपन का यहाँ पर बॉक्स बन गया। तो इसमें अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? टॉपिक। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आप मकान बेच रहे हैं, तो कौन सा टॉपिक आएगा इसमें? ये वाला, हाउस फॉर सेल। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आप हाउस फॉर सेल लिख देंगे। ये लिख दिया अपन ने।
फिर जो भी मकान के बारे में आपको बताना है, मकान की साइज बतानी है, मकान में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने का है रेंट, कितने में आप पर बेचना चाह रहे हो, तो उस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें, और लास्ट में मकान बेचने वाले का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, पता वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देंगे। तो अपने पास कोई चीज़ है तो उसके लिए यहाँ पर लिख देंगे अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब क्या, उपलब्ध है। अवेलेबल का मतलब क्या होता है, अवेलेबल उपलब्ध है। तो यहाँ से शुरुआत कर देंगे कि अपने पास क्या है, एक मकान अवेलेबल है। कैसा है, ए न्यूली बिल्ट हाउस। न्यूली बिल्ट हाउस, नया निर्मित मकान। न्यूली का मतलब होता है नया निर्मित, बना हुआ। अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस, तो इसमें मकान के अपन साइज भी दे सकते हैं। ये अपन ने दे दी 30 बाई 35 की, यहाँ पर अपन ने साइज दे दी। और कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड इन ए रेपुटेड कॉलोनी। रेपुटेड कॉलोनी का भी अपन यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो सिचुएटेड इन ए रेपुटेड कॉलोनी की। अवेलेबल ए न्यूली बिल्ड हाउस, एक नया बना हुआ निर्मित मकान है, इतने बाई इतने का, और स्थित है कहाँ, प्रतिष्ठित कॉलोनी में। रेपुटेड, रेपुटेड का क्या होता है, प्रतिष्ठित कॉलोनी में स्थित है। हैविंग, जिसमें है, या ये मकान रखता है। हैविंग क्या रखता है, 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स हैं, 1 बिग हॉल है, एक बड़ा हॉल है, 1 किचन है, सेपरेट लेट्स एंड बाथ्स, सेपरेट लेट्स एंड बाथ्स है। मॉडर्न फर्निश्ड, मॉडर्न फर्निश्ड मतलब आधुनिक फर्नीचर लगा हुआ, जो भी फर्नीचर वगैरह है, अलमारी में है, खिड़कियां हैं, सारा जो है। तो अपन सारी जो है अच्छी बातें यहाँ पर मकान के बारे में बता देंगे। जैसे अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया निर्मित मकान है, इतने बाई इतने का, सिचुएटेड स्थित है, कहाँ स्थित है, इन्हें रेपुटेड कॉलोनी, प्रतिष्ठित कॉलोनी में। इसमें क्या है, 2 हॉल हैं, 2 बेडरूम्स हैं, एक बड़ा हॉल है, किचन है, सेपरेट लेट्स बात है, मॉडर्न फर्निश्ड है, और भी बता देंगे 1 पोर्च। पोर्च मतलब जहां अपन गाड़ियों को 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी मेंटेन रखते हैं, इनमें अपन तो 1 पोर्च, और यहां पर लिख देंगे विद वाटर एंड पावर कनेक्शन, और इसमें मकान में नल और बिजली का भी कनेक्शन है। ऑलमोस्ट सभी कमरे जो हैं आर एयरी, एयरी का मतलब था हवादार, ठीक है, और स्पेशियल, स्पेशियल मतलब लंबे चौड़े, अर्थात लंबाई चौड़ाई युक्त, स्पेशियस, लंबाई चौड़ाई युक्त, स्पेशियस। और यहाँ पर देंगे और एक्सपेक्टेड रेंट, जो भी आप यहाँ पर देना चाहें। जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पर 25 लाख, तो यहाँ पर अपन ने 25 लाख, और ठीक है, निगोशिएबल, एक शब्द आता है निगोशिएबल, ये आएगा बार बार। निगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत के अनुसार तय, बातचीत के मतलब एक तो अपन ने एक्सपेक्टेड बता दिया इतने का है, और फिर एक निगोशिएबल यहाँ पर हमने बता दिया। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, मैंने लिख दिया
मोबाइल नंबर दे दिया, जो भी अपन का मोबाइल नंबर। और इस प्रकार से जब समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे अपन। तो इस प्रकार से ये जो है एडवर्टाइजमेंट लिखने का तरीका। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना करके एक लाइन टॉपिक के लिए यहाँ पर खींचेंगे। फिर छोटा बॉक्स बनाएं, 5-6 लाइनों का कम से कम। उसके बाद यहाँ पर जो भी मटेरियल है वो अपन लिख करके और बॉक्स को बंद कर देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि सबसे पहले तो अपन टॉपिक लिख करके जिसके बारे में यहाँ पर अपन बताएंगे उसके बारे में सारी अच्छी बातें यहाँ पर या सारा विवरण लगभग दे दें। दूसरे नंबर पे आता है टू लेट ऑन रेट। लगभग एक जैसे ही है, इसमें अपन थोड़ी सी चीजें कम कर देंगे। किराए पर कोई दे रहे हैं उसमें जैसे मान लो 1 बेडरूम कर देंगे, एक जो है 1 रूम कर देंगे, स्मॉल रूम कर देंगे और किराया बता देंगे उसको इतने किराया है और नल बिजली के कनेक्शन के साथ है या अलग से है, जैसे भी जो भी बात है इसमें आएगी अगले उसमें टॉपिक में अपन देख लेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इस प्रकार का ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लें। धन्यवाद।